ये है खास तरह की बर्फ़ी, स्पेशली अष्टमी नवमी के प्रसाद के लिए A1 चॉइस। एक कप में बन जाए ढेर सारे। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालते हैं 1 कप सूजी, इसे सेमोलिना कहते हैं, रवा भी कहते हैं। हमने यहाँ पे बारीक रवा लिया है और इसे पहले हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करके लेना है बिना घी या तेल के। इसे आपको लो फ्लेम पर पकाते रहना है ताकि सूजी के हर एक दाने अच्छे से भून जाए और कोई भी दाना कच्चा ना रहे। तो ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे गरम घी। क्योंकि मैंने इस घी को फ्रिज में रखा था तो इसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर वाला घी हो तो आपको बिल्कुल इसे गरम करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 2 चम्मच थोड़ा साइड में निकाल कर लिया है और बाकी का घी हमने इस्तेमाल किया है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा और अच्छे से इसे मिक्स करके लेंगे। इससे क्या होगा, एक अच्छी बाइंडिंग आती है इस बर्फ़ी को और बहुत ही टेस्टी और सख्त बनती है। ये देखिए इसे हमें लगातार भूनते रहना है लो फ्लेम पर। चलिए अब ये भून जाए तो हम थोड़ी देर के लिए गैस बंद करते हैं। चलिए अब हमें एक चाशनी बनानी है और ये चाशनी हम बनाएंगे गुड़ से। तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पे 1 कप गुड़ और उसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी। ये रूम टेम्परेचर पानी वाला हमने यूज़ किया है और इसे अच्छे से अब हम उबाल लेंगे। आप चाहिए तो इसे आप पहले उबाल कर भी रख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके इस चाशनी को हम ऐड करते हैं इस सूजी और गेहूं के मिश्रण में और गैस को लो फ्लेम पर ही रखिएगा। और जैसे जैसे आप गुड़ का पानी डालेंगे उसी तरह आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। ये देखिए शुरुआत में आपको ये थोड़ी सी पतली लगेगी लेकिन घबराइएगा नहीं। ये जैसे जैसे पकना शुरू होगा वैसे वैसे ये गाढ़ी बनती जाएगी। तो ये 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये देखिए 5 मिनट के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और ये साइड से छूटने भी लगा है। ये एक संकेत है कि ये जो हलवा है वो रेडी हो रहा है। थोड़ा सा हम और घी डालेंगे, लगभग मैंने 1 चम्मच और ऐड किया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा और जैसे करछी से ये छूटने लगे इसका मतलब ये हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम गैस बंद करते हैं और एक प्लेट लेते हैं और ये जो हमने हलवा बनाया है उसे हम इस प्लेट में फैला देते हैं। ध्यान रहे कि जब ये गर्म हो तभी आपको ये प्रोसीजर करना है। चलिए करछी की मदद से इसे अच्छे से लेवल अप कर लेते हैं ताकि इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर आए और प्लेट में ये चिपके रहे। ये मिक्स सीड्स आपको इजीली अवेलेबल है स्टोर्स में, तो आप वहाँ से ले सकते हो, जिसमें है पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से तिल भी है इसमें सफ़ेद वाले और होते हैं इसमें काला तिल भी। इसे अच्छे से हम प्रेस करेंगे और थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड करेंगे स्वाद के लिए। और चलिए इसे हम सेट होने देंगे 1 घंटे के लिए, मीन्स इसे आपको ठंडा करना है। तो ये पूरा ठंडा हो जाए तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। आप छुरी की मदद से भी कट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने करछी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप क्यूब्स में कट करें या फिर कतली की तरह भी आप इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर कतली की तरह डिज़ाइन दोगे तो ये हलवा कतली बन जाएगी। तो ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये हलवा बर्फ़ी बनकर रेडी है। ख़ास अष्टमी और नवमी के लिए हमने बनाई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कई दिनों तक ये फ्रेश रहते हैं। आप लगभग 1 कप में बहुत सारे बर्फ़ी बनाइए और इसे स्टोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेट पूजा।